राधे राधे सखियों। गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुला लिया। सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, दून दुलाली, सूंड सुंडाली, हाथी जैसा सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करेंगे। इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया। आपको साथ ले जाने में से बारात बहुत बुरी लगी, इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे गणेश जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया और पहिए को हाथ लगाकर बोला कि बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उन्होंने कहा कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। आप सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करो, बाद में विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ करो। गणेश जी महाराज ने जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे हम सबके करें। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना। पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया, तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा। बोलो महामास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहाँ एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुम्हार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसके तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है, जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी
क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी की व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पार दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी, जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। था की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहजधारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई। न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोली कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली 1 लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांगे। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू,
नौखंड महल मांगू, बांदी मांदू खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को सबको देना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार की जय। रविवार की कहानी। एक बूढ़ी हमारी रविवार के व्रत करती, गोबर का नेम ले रखा था। वह पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर चूल्हा लीपती, खाना बनाती, खाती लाती। एक दिन पड़ोसन ने गौ अंदर लाकर बांधी। बुढ़िया ने न गोबर मिला, न बना, न करा, न खाया, न भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे। बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाती हूँ, न गोबर मिला, न लिया, न खाया। सूर्य नारायण बोले बाहर निकल कर देख, तेरे घर में गोरी गाय गोरा बछड़ा बंधे रखे। गाय ने एक लड़ सोने की दी, एक गोबर की। सोने की इस पड़ोसन ले गई। बुढ़िया गोबर की बुढ़िया ले आई। भगवान ने आंधी में बरसा दी। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लिप कर रोटी बना दी। अब वो पड़ोसन को गुस्सा आ गया। उसने राजा से शिकायत करी, बुढ़िया की गऊ तो सोना देती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। राजा ने नौकर भिजवा कर गऊ मंगवा ली। ब्राह्मण बोला गलीचे बिछा दो, गौ सोना देगी। गौ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला तेरे घर में सोना देती है, हमारे घर गोबर से भर दिया। बुढ़िया बोली महाराज मेरा गोबर का नेम था, मैं गोबर के लिए से लीप कर खाना बनाकर खाती और भगवान को भोग लगाती। एक दिन मुझे गोबर ना मिला, मैं भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य ने भगवान देखे। उन्होंने कहा बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है? मैंने कहा बेटा गोबर का नेम था, आज गोबर नहीं मिला। उसने बाहर जाकर देखा, उसने कहा बाहर जाकर देख। मैंने जाकर देखा गौ बछड़ा बंधे रखे। मैंने गौ एक लड़ सोने की करती है, बाकी एक लड़ गोबर की। पड़ोसन को सोने के ले जाती, गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी में बरसे, मैंने गौ अंदर बांध ली। जब देखा एक लड़ सोने की है तो गोबर की, तो उस पड़ोसन को सोने मिला। उसने आपसे चुगली कर दी, मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी। अब राजा ने बुढ़िया को गौ और धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई पे वैसे हम सबके पे आना। बोले भगवान की। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। बोलो महामातम की जय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस मातम को कहता हूँ जो कीर्तवार ने पूछने पर दात्या जी ने कहा था, जिससे मैं साक्षात विष्णु के रूप में श्री दात्या जी ने सत्य पर्वत पर रहते थे। तब महेशमती के राजा सहस्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योग्य में श्रेष्ठ दात्या जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे महामास का मातम कही। तब दात्या जी बोले हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने कहा था वही महामातम का तुमसे कहता हूँ। यह कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने महास्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए महास्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर महा के बिना ही रह जाएगा तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ? जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर महा स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्भ से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्रियों, ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि के हवन के बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, आपने ही अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ है। यज्ञ तथा कंजूस का धन सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास, आलस वाली विद्या, असत वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ स्थान, जीविका के लिए व्रत, संदेश युक्त मंत्र का जप, व्रगचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस प्रकार दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी प्रकार महास्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीग्रामी और इन चारों की संगति करने वाला महास्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसे बड़े से बड़े पापों को नाश करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। महामास के स्नान का जब समय आ रहा है तब
सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य महा में स्नान करके प्रकाशमान होते हुए काया वाचा मानसा के से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य के बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही महा स्नान से में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने के से की पवित्र वस्तु है। जो हे राजन, मनमांचित फल देने वाला महा स्नान नहीं करते यह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। बोलो महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें।